सुबहाना रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 6 दिसंबर 2025। राणा नसीर फीफा रेफरी, एक्स फीफा रेफरी गांधरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से हाजिर खिदमत। फुटबॉल इधर रखते हैं। हम सबसे पहले करेंगे बेसिक, इसके बाद हमारा प्रोग्राम होगा येलो कार्ड, रेड कार्ड, इनडायरेक्ट फ्री किक, डायरेक्ट किक। आज हम करेंगे बेसिक पर करेंगे। जो मुझे फोन आ रहे हैं बार बार मेरे दोस्तों के, मेरे जूनियर रेफरी के, ये मेरा प्रोग्राम है अपने न्यूली रेफरी से। जो मेरे सीनियर रेफरी हैं वो तो मेरे भी टीचर हैं, मेरे भी उस्ताद हैं, मैं उनसे भी सीखता हूं, पूछता हूं। लेकिन जो मेरे जूनियर रेफरी हैं, जो न्यूली हैं, जो दिलचस्पी ले रहे हैं ये पाकिस्तान में फीफा रेफरी बनने के लिए, अपनी नेशनल कैटेगरी में आने के लिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है जून 2026 में यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा में। तो हमारा आज का जो हमारा पाकिस्तान का जो शेड्यूल है, पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अंडर 16 चैलेंज कप, अपना पीपीएल, प्रीमियर पाकिस्तान प्रीमियर लीग, और आजकल जो हमारी नेशनल कौमी गेम्स हो रही कराची में, हमारे सब जितने भी सीनियर रेफरी हैं, हमारे सादा कराम वहां गए हुए हैं। अल्लाह ताला साहब को इज्जत दे। जो खिलाड़ी गए हुए हैं खैर खरीद से अपने घरों को वापस आए। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद। तो हम बात करेंगे बेसिक की। सबसे पहले करेंगे ड्रॉ बॉल। ड्रॉ बॉल क्या होता है? ड्रॉ बॉल। ड्रॉ बॉल की मैं पहले तारीफ करूं। जब भी रेफरी महसूस करे कि ये वकुआ होगा, ये फेंस हुआ है, उसको बॉल विसल बिलो का नहीं पड़ती है। विसल जब वो मारता है, विसल जब वो बजाई जाती है गेम रोकने के लिए, तो उसके बाद रेफरी की नजर में द रेफरी ओपिनियन कि ये ड्रॉ बॉल है, इसको ड्रॉ बॉल कैसे करना है, किसके इख्तियार में आना चाहिए। तो हम चलते हैं सीधे पहले पेनल्टी एरिया में, और गोलकीपर के हक में जो ड्रॉ बॉल होते हैं। सबसे पहले मैं आप बताऊं ड्रॉ बॉल क्या होता है। ड्रॉ बॉल ये चीज है क्या? ड्रॉ बॉल इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट किक है, इनडायरेक्ट। ड्रॉ बॉल से आप डायरेक्ट खेलेंगे, गोल पोस्ट में चला जाए, अपोनेंट गोल पोस्ट में बॉल चला जाए तो गोल नहीं है, आउट है। जो मुखालिफ टीम को गोल किक इवार्ड की जाएगी, गोल किक। अगर यही किक अपने गोल पोस्ट के अंदर चली जाए, अपनी तरफ गोल नहीं है, तो ये अपनी तरफ कॉर्नर किक है। ऐसे साबित हुआ कि ये इनडायरेक्ट किक है, ये डायरेक्ट नहीं है। मैंने ड्रॉ बॉल किया, एक रेफरी ने ड्रॉ बॉल किया, खिलाड़ी ने जमीन को बात लगा, मतलब लगा प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल सही हो गया, उसने डायरेक्ट खेल दिया गोल पोस्ट की तरफ। तो ये डायरेक्ट बॉल चला जाए किसी खिलाड़ी से टच हुए बगैर, तो ये आउट है, मुखालिफ गोल पोस्ट में चला जाए, आउट है। मिसाल है, ये रेफरी है, ये खिलाड़ी है, ये फुटबॉल है, रेफरी ने ड्रॉप किया, ये टैकर ने डायरेक्ट किक मारी, गोल पोस्ट के अंदर चली गई, मुखालिफ गोल पोस्ट के अंदर चली गई, ये गोल नहीं है। ओके, अब यही इधर से आ जाए, रेफरी ने ड्रॉ बॉल किया, इसी खिलाड़ी ने किक अपनी तरफ कर ली, किक अपनी तरफ मार ली, किक अपनी तरफ अपने गोल पोस्ट में मार लिया, अपने गोल पोस्ट में, ऑन गोल पोस्ट में। ये किक अपने गोल डायरेक्ट चली जाती है, किसी से छुए बगैर, टच किए बगैर, अपनी तरफ कॉर्नर किक। क्लियर हो गया? मकसद ये है कि दोबारा मैं आपको बताता हूं, ड्रॉ बॉल पर डायरेक्ट गोल नहीं, आल मुख्तर मेजर यही पॉइंट है। पेनल्टी एरिया में कोई भी फाउल हो जाए, दो खिलाड़ी आपस में टकरा गए हैं, आपस में वो उनको इंजर्ड हो गए हैं, रेफरी की नजर में फौरन रेफरी विसल ब्लो करेगा ताकि मैच रुके। उसको स्लाइटली इंजर्ड है, कोई सीरियस इंजर्ड है, उनको फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट के लिए बुलाए, और वहां से ड्रॉ बॉल होगा। ड्रॉ बॉल होगा गोलकीपर के हक में। जो भी पेनल्टी एरिया में ड्रॉ बॉल होगा वो गोलकीपर के हक में होगा। इसकी जो एग्जांपल्स हम बाद में देते रहेंगे। अब इसके बाद आ जाओ ऑफ साइड, और मेजर रूल ऑफ साइड का, मेजर रूल ऑफ साइड का आज बताएंगे। थ्रो इन पर ऑफ साइड, और दौरान मैच, ड्यूरिंग मैच ऑफ साइड खिलाड़ी कैसे होता है, कैसे नहीं होता। ये असिस्टेंट रेफरी है,
ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी, इसके हाथ में बॉल है, खिलाड़ी के हाथ में बॉल है, इसलिए थ्रो इन करनी, थ्रो इन। ये थ्रो इन करेगा बराबर तरीके से, उसका फेस ग्राउंड की तरफ हो, मुतवाज़िन कुव्वत हो, दोनों हाथों से बराबर कुव्वत हो, दोनों पांव जमीन पर जुड़े होने चाहिए, और टच लाइन के ऊपर भी हो जाए तो उसकी हील है जो पीछे, उसका पांव पूरा टच होना चाहिए, वो पांव ऊपर नहीं आने चाहिए, ग्राउंड के अंदर पांव नहीं आने चाहिए। ग्राउंड के अंदर एक भी ग्राउंड के अंदर दाखिल होकर करोगे तो थ्रो इन गलत हो जाएगी, थ्रो इन गलत हो जाएगी, और यही थ्रो इन दूसरी टीम को मिलेगी, दूसरी टीम थ्रो इन करेगी, किक किक नहीं मारेगी ना, कोई रेड किक, वो करेगी थ्रो इन। सो मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं आपको। ये डिफेंडर है, ये भी टैकर है, तो जो सुनना, अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, थ्रो इन पर ऑफसाइड कब है कब नहीं है। थ्रो इन पर डायरेक्ट बॉल मिल जाए, थ्रो इन की, जो फॉरवर्ड खिलाड़ी ने, ए टीम के खिलाड़ी ने थ्रो इन की, ए टीम का खिलाड़ी ये खड़ा है, उसके पास डायरेक्ट बॉल चली गई है, तो ये थ्रो इन पर ऑफसाइड नहीं होता, थ्रो इन पर ऑफसाइड नहीं होता, गोल किक पर ऑफसाइड नहीं होता, कॉर्नर किक पर ऑफसाइड नहीं होता। कब होता है, आज हम थ्रो इन पर बात करेंगे। थ्रो इन की डायरेक्ट बॉल चलेगी उसके खिलाड़ी के पास, डायरेक्ट थ्रो इन का डायरेक्ट बॉल चला गया, डायरेक्ट, ये ऑफसाइड नहीं है। अब सुनो, ये डिफेंडर बनाया मैंने, ये डिफेंडर है, डिफाई टीम खिलाड़ी, ये गोलकीपर है, ये टैकर है, मैंने थ्रो इन की, डिफेंडर से टच होकर चली गई मेरे टैगर के पास, मेरे खिलाड़ी के पास, डिफेंडर से पहले डायरेक्ट चली गई थी, नो ऑफसाइड। अब डिफेंडर से टच होकर चली गई, नो ऑफसाइड, बिल्कुल ऑफसाइड नहीं। अब ऑफसाइड कब है, मैंने थ्रो इन की, मेरे खिलाड़ी ने खेला, फिर मेरे खिलाड़ी के पास चली गई, जो पोजीशन ऑफसाइड खड़ा था, फिर ऑफसाइड है। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। पेनल्टी किक के दौरान खिलाड़ी का पेनल्टी एरिया में दाखिल होना। अब आओ, फुटबॉल, किकर, गोलकीपर, ये खिलाड़ी डिफेंडर भी है, अटैकर भी है। मैंने किक लगाई, जब मैंने किक लगाई तो गोल पोस्ट से, क्रॉस बार से, गोलकीपर से टच होकर वापस आती है, समझ लगी। मैंने किक लगाई, अभी मैंने रेफरी ने विसल ब्लो की, मैंने किक लगाने से पहले मेरा खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर एंटर हो गया, मैं रीजन हूं, अभी बॉल नहीं खेला मैंने, अभी फुटबॉल को मैंने खेला नहीं है। पेनल्टी ड्यूरिंग द पेनल्टी किक, जब दौरान मैच पेनल्टी किक मिलती है, मेरा खिलाड़ी अंदर दाखिल हो गया, कोई मसला नहीं। अब ये ला चेंज हो गया है, मैंने की, गोलकीपर ने रिबाउंड दिया, गोल पोस्ट से लाके आ गई, क्रॉस बार से लाके आ गई, तीनों सूरतों में मेरा खिलाड़ी नहीं खेलेगा। अगर खेलेगा, मेरे खिलाड़ी के खिलाफ इनडायरेक्ट किक होगी, इनडायरेक्ट किक, फाउल हो जाएगा, इनडायरेक्ट किक हो जाएगी। पहले था कि पेनल्टी रीटेकन होती थी, बड़ा प्रॉब्लम होता था, येलो कार्ड होते थे, 3-3 4-4 येलो कार्ड हो जाते थे, तो फीफा ने ये ला चेंज कर लिया ताकि येलो कार्ड से खिलाड़ियों को बचाया जा सके। ठीक हो गया। अब सुनो, मैंने की पेनल्टी किक, बिल्कुल गोलकीपर ने सही रोका, मैंने भी किक सही लगाई, गोल पोस्ट या क्रॉस बाल से लाके आ जाती मेरे पास, मैं नहीं खेल सकता। गोलकीपर से टच वापस आती है तो मैं खेल सकता हूं। ओके, अब एक और देखो, एक और आगे मिसाल इसमें तवज्जो से। आप देखो, मैंने किक की, मेरा खिलाड़ी किक से पहले एंटर हो गया, मेरा खिलाड़ी किक से पहले एंटर हो गया, तवज्जो करना, तवज्जो, ये पहले एंटर हो गया। अब जब पहले वो एंटर हुआ, मैंने की, मेरा खिलाड़ी पहले एंटर हो गया, डिफेंडर भी एंटर हो गया। अब ये डिफेंडर भी कट्ठे एंटर हो गए, कट्ठे। अब रिबाउंड मिला, डिफेंडर के पास आ गई बॉल, डिफेंडर के पास बॉल आ गई, डिफेंडर के पास वो भी एंटर हो गया था। अब इसके खिलाफ भी इनडायरेक्ट किक है, ये पेनल्टी रीटेकन नहीं है, ये इधर से इनडायरेक्ट किक है डिफेंडर के खिलाफ, समझ गए हो। ये खेले इनडायरेक्ट किक, इस तरफ गोलकीपर का डिफेंडर पहले एंटर हो गया था, ये खेले से खिलाफ इनडायरेक्ट किक है इस तरफ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
हम बार बार फिर करेंगे, इसको हम रिफ्रेश करते रहेंगे, इसकी वजाहतें करते रहेंगे। अब सुनो, विसल के बगैर खेलना, विदाउट प्ले द विसल, विसल के बगैर खेलना, रेफरी ने विसल बिलो नहीं की, आप खेल गए हो। अब सुनो, गोलकीपर, ये बाल, ये खिलाड़ी, ये रेफरी, रेफरी की विसल के बगैर खिलाड़ी ने खेल लिया, बाल गोल पोस्ट के अंदर चली गई, गोल हो गया, आउट हो गया, बाहर चली गई, रुक गई, उसका हक नहीं आपने लेना कि वो बाहर चली गई है, जिसे आपने हक ले लिया है विसल के बगैर। नहीं नहीं, आपने किक दोबारा लगानी है, विसल के बगैर मैच शुरू नहीं है, जो मर्जी करे। हाँ, दोबारा खिलाड़ी यही ऑफेंस करे, यही वाकया करे दोबारा सेकंड टाइम, तो रेफरी उसको येलो कार्ड दे सकता है, क्योंकि उससे बगैर विसल के मैच शुरू होता ही नहीं है। कुछ किस ऐसी हैं, कुछ स्टार्ट ऐसे स्टार्ट हैं कि विसल के बगैर आप खेल सकते नहीं है, विसल के बगैर खेल सकते नहीं है। समझ लगी? तो वो कहते हैं जी वो बगैर विसल के मार दिया जी, उसने गोल हो गया था। अब क्या इसका कानून है? इसका कानून है कि विसल के बगैर मैच शुरू नहीं है, बात खत्म। अगर वो दोबारा यही ऑफेंस करे तो उसको आप येलो कार्ड दे सकते हैं, येलो कार्ड। पेनल्टी एरिया के नजदीक रेफरी की ड्यूटी क्या है कि उसका मैं दे रहा हूं आप सबको, मेरे जितने भी जूनियर रेफरी हैं, सीनियर तो मेरे भी उस्ताद हैं, जो जूनियर रेफरी हैं, न्यूली रेफरी हैं, जिनको शौक है, शौक रखते हैं, ये बहुत ही जॉब है। अल्लाह करे, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, आप ला सुना करें, पढ़ा करें। रेफरी जितने आप मैच करवाएंगे, मैच करवाते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और दुआ किया करो दुरूद शरीफ पढ़ के, रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। ये समुंदर है, ये इसमें हम भी भूल जाते हैं। ये ऐसी गेम है फुटबॉल की, क्योंकि फुटबॉल की वह गेम है जिसमें रेफरी को 12 से 14 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर भागना पड़ता है एक मैच में। जो रेफरी नहीं भागते उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये ला है, ये कानून है, ला गया है, उसको भागना पड़ता है। नहीं भागेगा तो मैच खराब हो जाएगा उसका। अब सुनो, पेनल्टी एरिया करीब रेफरी, इधर फाउल हो गया। जब पेनल्टी एरिया के करीब फाउल होता है तो रेफरी की ड्यूटी फौरन विसल मारे, भाग के जाए बाल के करीब और कहे 10 यार्ड, 10 यार्ड कहना, खुद ही कह दो 10 यार्ड। कई दफा होता है रेफरी विसल मारता है, रेफरी इधर होता है, विसल मार के स्लो 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 आता है, वो मैच शुरू कर देते हैं। वो खिलाड़ी, वो जो दफाई टीम होती है, वो यही समझ रही होती कि रेफरी 10 यार्ड करेगा। अब एक टीम ने 10 यार्ड मांगा ही नहीं है, रेफरी को उसने 10 यार्ड मांगा ही नहीं है, उसने मतलब ही क्यों मैच शुरू कर लिया जल्दी जल्दी। ये कर सकता है, मत रोकिए आप। हाँ, बेहतरीन रेफरी वो है, परफेक्ट एक्टिव रेफरी वो है जो भाग के जाए, उसको पूछो 10 यार्ड करना है, वो कहेंगे जी 10 यार्ड करना है, विसल और मतलब इशारा करना है कि रुको, आपने विसल पर स्टार्ट करना है, जब विसल बिलो होगी तो आपने स्टार्ट करना है। समझ लगी मेरे रेफरी को? ये एरिया, खासकर ये एरिया इधर झगड़ा हो जाता है, फिर बाद में टीमें नाराज होकर बाहर चली जाती हैं। अच्छे मैचेस में आपने देखा होगा, रेफरी टीवी में मैच देखा करो, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, सारे मैच देखा करो, जिसको ला का पता होगा उसको मैच देखने का भी ज्यादा मजा आएगा। खिलाड़ी हो, वो कोचेज हो, तमाशाई हो, रेफरी हो, कोई भी जनता हो। अब असिस्टेंट रेफरी पेनल्टी पोजीशन दौरान मैच, अगर एक टीम को पेनल्टी मिलती है तो असिस्टेंट रेफरी दौरान मैच इधर खड़ा होगा। जब 5-5 पेनल्टी किक से पेनल्टी शूट आउट लगती है 5-5, तो असिस्टेंट रेफरी इधर खड़ा होगा। समझ लगी? अल्लाह मुख्तसर। अब हम कल करेंगे, पूछेंगे पूलेंगे, इसका एक व्लॉग बनाएंगे, इसकी हम फिर एक्सप्लेन करेंगे कि एक खिलाड़ी को जब जर्सी से पकड़ते हैं तो क्या सजा है, उसको बालों से पकड़ लिया, पूलेंगे बालों से पकड़ लिया तो क्या सजा है। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।